वालेकुम दोस्तों। आज जो सा है वो हम कुछ फोटोशॉप से रिलेटेड जो सा है वो कुछ बात करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हमने आमतौर पे ये तो सुना हुआ है कि बैकग्राउंड जो सा है वो रिमूव किया जाता है, लेकिन आज इसके अंदर जो सा है वो हम बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना चाहते, बल्कि इमेज के अंदर जो फ्रंट पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमारे पास एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है, तो हम इसकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा मेथड जो सा है वो आपके साथ उसके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पर्सन हमारे पास जॉगिंग कर रहे हैं, या तो ये यहाँ पर हो ही ना, हमें ये बैकग्राउंड जोन सा है वो चाहिए, या हम ये चाहते हैं कि इनकी पोजीशंस को यहाँ से मूव करवा के किसी और जगह पर ले जाएं। तो अब अगर हम वैसे सिलेक्शंस करके इन्हें यहाँ से कट करेंगे तो जो इसके बैकग्राउंड का हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम एक टूल्स की मदद से इस इमेज को जो है वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आए वो मेथड आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने इमेज में से किसी भी टूल से सिलेक्शन का कोई भी टूल सेलेक्ट कर लें और आप उसकी मदद से उस इमेज की सिलेक्शंस करें जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर जो सा है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। इन टूल्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर जो सा है वो फोटोशॉप के टूल से रिलेटेड जो सा है हर टूल्स को ब्रीफ किया गया है, किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उन्हें वहां पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके जो सा जी वो ओवरऑल सिलेक्शंस कर रहा हूँ इस इमेज की, जो इससे हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं, हम उनकी यहाँ पे सिलेक्शंस कर रहे हैं कि इन हिस्सों को जो सा है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं। जब आप सिलेक्शंस कर लें तो अगर आपको लगे कि सिलेक्शंस को चेक करना है कि क्या सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, वैसे नॉर्मली जब हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो आप क्या करें कि जिस टूल से भी सिलेक्शंस कर रहे हैं, आप उसकी मदद से राइट क्लिक करके उसी सिलेक्शंस में रिफाइन एज की ऑप्शन को क्लिक करें। तो आपके पास जो सा है वो उस इमेज की सिलेक्शंस आपको ओवरऑल नजर आ जाएगी कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो सारा सेलेक्ट है या नहीं। अगर इसका कोई पोर्शन जैसे ये पाँव पे कुछ डाउट सा लगता है कि शायद ये पूरा उसका जो जॉगर है वो सेलेक्ट नहीं है, तो आप कैंसिल करके दोबारा उसके व्यू पर आकर देखेंगे तो वहां पर ओवरऑल तकरीबन उसने सिलेक्शन जो सी है वो सारी की हुई है। अब हमने इतने हिस्से को मूव करवाना है, ये सर के पास से थोड़ी सी सिलेक्शन हम जो सी है वो ऐड करते हैं। तो ये हमने सारी सिलेक्शन जो सी है वो उसकी तकरीबन कर ली है। अब हम जो सा है ये शोल्डर से यहाँ पे है, तो ये प्लस का साइन हमने क्लिक करके उस सिलेक्शन को ऐड कर रहे हैं। अब राइट क्लिक करके हम रिफाइन एज की ऑप्शंस पर आते हैं। यहाँ व्यू मोड के अंदर अगर हम इसे ओवरले पे करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका एक बेहतर व्यू नजर आ जाएगा कि कितना हिस्सा जो है वो इमेज में से सिलेक्ट है और कौन सा हिस्सा मिस हो रहा है। तो अब ओवरऑल हमारे पास सारे इमेज की जो सिलेक्शंस है वो हो चुकी है। थोड़ी सी एक सिलेक्शंस को, ताकि हमारा सिलेक्शन, ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे सिलेक्शंस मिस हो गई और इमेज का कुछ हिस्सा बीच में आ गया तो वो प्रॉपर वहां से मूव नहीं करेगा। तो ये हमने जी यहाँ से आके चेक किया, हमारे पास जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर हो गई है। अब आपने क्या करना है कि यहीं पर इसी रिफाइन एज के नीचे आउटपुट में आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे न्यू लेयर। न्यू लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ये आपके पास व्हाइट पे ही रहने देते हैं या इसे आप ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से आके जो सा है इसे ट्रांसपेरेंट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने यहाँ पे जो सा है आउटपुट में सेलेक्ट करना है न्यू लेयर, यानी कि आप इस सिलेक्शंस को एक नई लेयर्स पे जाते हैं। तो जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ लेयर पैनल में उतने हिस्से की एक जो सी है वो कॉपी हो जाएगी। अब ये इस हिस्से पर आपके पास उसकी कॉपी जो सी है वो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है कि दोबारा इस सिलेक्शंस के लिए आपने जो कॉपी हुई लेयर है उसको आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इमेज पे क्लिक करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इमेज पर आकर आपने क्लिक करना है, जिससे उसके गिर्द दोबारा सिलेक्शन एग्जैक्ट वहीं पर बन जाएगी जहां पे आपने ऑलरेडी पहले सिलेक्शन की है।
अब ऐसा है कि थोड़ी सी माइनर सी सिलेक्शन, ये उसके सर के करीब जो सी है, ये बिल्कुल करीब करीब है, तो हम इसकी सिलेक्शंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि आपने ये लेयर जीरो कॉपी से इस लेयर जीरो पर आना है, जहां से आपने उस इमेज को खत्म करना है। और फिर आपने सेलेक्ट की ऑप्शन में आकर मॉडिफाई में एक्सपेंड को क्लिक करना है, हम इस सिलेक्शंस को फैलाना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो सिलेक्शंस है, इसे आप नॉर्मली 5 पिक्सल तक कर रहे हैं, तो ये देखिएगा जो इसके बिल्कुल जॉगिंग करने वाले पर्सन के साथ साथ सिलेक्शंस है, ये 5 पिक्सल तक फैल के थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगी। तो ये आप कितने पिक्सल तक सिलेक्शंस फैलाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब आपने सिंपल ये करना है कि एडिट की ऑप्शन में आकर फिल के अंदर आपने कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करना है, और कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास से उस एरिया को वो खुद ब खुद बैकग्राउंड के साथ खत्म कर देगा। कंट्रोल डी से आप सिलेक्शंस को खत्म करें और इसकी स्क्रीन को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशंस पर दिखाएं, और ये तस्वीर आप यहाँ पे ऐड करके अब आप इसकी पोजीशंस को जहाँ, सॉरी, लेयर दूसरी सेलेक्ट थी, ये मैंने ऑटो सेलेक्ट को क्लिक कर लिया। अब आप इस लेयर्स को जहां पे क्लिक करके चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो उसका शेडो वगैरह भी जो सा है वो हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिसमें से हम इमेज में से किसी हिस्से को मूव करना चाहते हैं, तो आमतौर पे बैकग्राउंड रिमूव किए जाते हैं। इसकी मदद से हम जो सा है वो इसके फ्रंट इमेज को जो सा है या तो रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं जरूर तो आप यहाँ पे लेयर को खत्म कर दें, तो लगता है कि आपने वो रिमूव कर दिया है। और अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आप ड्रैग करके इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं।